It all started out in good humor. आप सब ने शायद तवक्कुआत लगाई हो कि कोई अच्छी बात सुनने को मिलने लगी है, लेकिन जब ये खाना वगैरह सजा के बैठे होते हैं ना मेज़ पर, मुझे पता लग जाता है कि यार इन्होंने खाना कोई नहीं है, बस ऐसे ही दिखा रहे हैं। खाना पीना इनके नसीब में नहीं है ड्रामा में। तो शायद मेकअप के उतरने का अंदेशा होता है या कोई इस तरह की बातें होती हैं। तो जब भी ये टेबल पे बैठते हैं ना, तो मुझे लगता है यार कोई ना कोई लड़ाई हो जानी है, कोई ऐसी बात हो जानी जो इन्होंने उठ जाना तो खाना नहीं है। तो अच्छा सीन था। पहले बुके आता है, बड़ा एक अच्छा हैंडसम सा पारस को, और वो अपने काम में मसरूफ़ है, उसे समझ नहीं लग रही किसने भेजा। बाद में एक और बुके लेकर आफ्ताब आता और कहता है कि पहला भी मैंने भेजा था। वो हैरान होती है कि क्यों भेजा था। बहरहाल सॉरी, वो बुके लेके आता है, लेकिन उससे पहले वो फ़ोन करता है कि वो बुके मैंने भेजा था, तो फ़ोन पर बताता है। उसके बाद वो दूसरा भी लेकर आता है और फ़ोन पर पहले तय कर चुका है कि हम इकट्ठे डिनर करते हैं। तो पारस हमेशा उसको अवॉइड करती है, लेकिन सम टाइम्स वो टाइम पास भी नहीं कह सकते, लेकिन सम टाइम्स वो उसको एंटरटेन कर लेती है। तो पारस को हाँ कह देती है और वो अपने तौर पर खुश है। आई एम वेरी सॉरी, रियली वेरी सॉरी। तो वो अपने तौर पर खुश है। ऐसा लगता है, वो समझता है कि शायद उसके माँ बाप ने जो बात की थी मीर बहजाद से पारस के रिश्ते की, तो पारस को पता है और पारस एग्रीड है, तो इसलिए खुश है। इसलिए उसने बुके भी भेजा है और इसलिए वो ख़ुद भी आना चाहता है और डिनर पर भी ले जाना चाहता है। लेकिन पारस कहती है कि तुम घर आ जाओ, बाहर नहीं जाते, घर आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छे से खाने बनवा देती हूँ और हम बैठ के खाते हैं। तो वो ये भी मान लेता है और बाहर आ जाता है। अगरचे वो झुसबुस तो बहुत होता है, होंठ काटता है, दांत पीसता है, सारा कुछ करता है, नाक मुंह भी चढ़ाता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी उसका कोई बस नहीं चलता। तो आ जाता है। अभी वो खाना खा ही रहे होते हैं, खाना शुरू भी नहीं किया होता और वो रिंग भी निकाल के देता है कि मेरे मामा पापा ने बात नहीं की तुमसे, और तुम वो वही बात करती है कि नहीं मैं तो एग्रीड ही नहीं हूँ, मैं तो रेडी ही नहीं हूँ इस शादी करने पर। ये शादी नहीं, मतलब कोई भी शादी करने पर तैयार नहीं हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें कोई पसंद है, और इसके बारे में वो कहती है कि नहीं मुझे ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं है। तो वो कहता है कि फिर शादी ना करने की तो और कोई वजूहात नहीं होती, लड़कियां तो मेरे जैसे लड़के को देखकर वैसे ही हाँ कर देती हैं। तो उसे पारस को बड़ा हैरानी होती है कि वो उसे किस कैटेगरी में गिन रहा है, किन लड़कियों की कैटेगरी में गिन रहा है और अपने आप को किन लड़कों की कैटेगरी में गिन रहा है। बहरहाल सीन थोड़ा सा आगे चलता है और इसी तरह की बातें होती हैं, और इसमें मीर बहजाद दाखिल होता है और वो बहुत गुस्से में है, और उसके बड़े बड़े डग वो जो एक कदम से दूसरा कदम तो उठते हुए कदमों से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इज़ वेरी मच एंग्री। और सारे मुलाजम भी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, और इसी को वो देख लेते हैं पारस और ड्राइंग रूम में बैठे हुए आफ्ताब, और वो कहते हैं कि क्या हुआ है इन्हें और कहाँ से आए हैं। पारस भी एकदम परेशान हो जाती है और वो उठती है और सिकंदर से पूछती है, सिकंदर को जवाब नहीं देता, और फिर दूसरे मुलाजमों से पूछती है बाहर और वो भी कोई जवाब नहीं देते। तो बहरहाल मुलाजमों का जवाब ना देना हमें कन्वे करता है कि वो मीर बहजाद से कितने डरे हुए हैं या उसके कितने वफ़ादार हैं। तो वफ़ादार कहना बेहतर होगा कि वो उसकी इजाज़त के बगैर कोई बात नहीं कर सकते ऐसे ही, ख़ास तौर पर पारस से। बहरहाल पारस भी
खफा होती है और वो वापस आ जाती है। इतने में हमारे पास जो है ना वो अब मीर बेजाद का वो सिकंदर कहता है कि मैं जाके पता करता हूँ, लेकिन अंदर से कोई अजीब सी आवाज़ आती है चीखने की से, और हम सब घबरा जाते हैं कि अब क्या होने लगा। इतने में सीन बाहर शिफ्ट कर दिया जाता है जवार बख्त की फैमिली की तरफ, लेकिन हम ये मीर बेहजाद का जो सीन है इसको नहीं भूलते, और हम समझते हैं कि इसके बारे में हमें कुछ ना कुछ बताया जाएगा। खैर बताया तो कुछ नहीं जाता और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है, जवार बख्त की फैमिली दिखाते हुए और फैमिली के बारे में कुछ बातें करते हुए। लेकिन हम मीर बेहजाद के बारे में सोचते हैं कि अब वो क्या रिएक्शन देगा, क्या करेगा। हमारे जहन में बहुत सी बातें आती हैं कि वो वहाब दुरानी को इस तरह मारेगा, इस तरह मरवाएगा, इस तरह ख़त्म करवाएगा, इस तरह करेगा, लेकिन हम कोई बात सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते। दूसरी तरफ हमारे पास आफ्ताब का रिश्ते वाला प्रपोज़ल है कि क्या वो इस पर हाँ कर देगा। गुमाने गालिब यही है कि वो हाँ कर देगा लेकिन हो सकता है कि आउटराइटली इनकार भी कर दे, गुस्से की वजह से या वैसे जो उसके पहले अंडरस्टैंडिंग है मीर बेहजाद की उसकी वजह से, तो इनकार भी कर सकता है। दोनों सूरतों में क्या सूरत पॉसिबल होती है ये तो बाद में देखते हैं, लेकिन अभी अगर हम देखें तो मीर बेहजाद अपना गुस्सा कैसे रफ़ा करेगा और आफ्ताब इस वक्त अपना गुस्सा कैसे रफ़ा करेगा। आफ्ताब को भी बहुत गुस्सा है, उसकी हर मुलाकात एक बेइज्जती के सी फीलिंग्स पर ख़त्म होती है, और ये भी अपनी तरफ से वो बड़े चाव से लेके आया था कि लो भी काम हो गया और मामू ने हाँ कर दी है और इस तरह की कोई बात, और पारस मान भी गई है। तो लेकिन आगे आके देखता है कि हालात उसी तरह है, पारस उसी तरह है और वो उसका इंसल्टिंग रवैया और एटीट्यूड भी उसी तरह है, और आफ्ताब स्वाय जुज़बुज़ होने के और कुछ नहीं कर पाता। तो गुस्से के उसके अपने एक्सप्रेशंस हैं जो वो उसने सारे ड्रामे में इस्तेमाल किए हैं कि जब वो गुस्सा होता है तो किस तरह के फेस बनाता है और किस तरह की वो अपने नाक मुँह चढ़ाता है। तो ये उसने इसमें किया है, अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर तपने की कैफियत को बताया है। हम ये नहीं कहते कि उसे कोई दुख होता है, जो जेन्युइन आशिक होता है उसे तो दुख होता है ना, लेकिन इसे गुस्सा आता है। तो इस तरह में अंदाज़ा होता है कि ये कोई इसकी जो कहानी है वो कोई जेन्युइन नहीं है, एक फेक कहानी है और इसे सिर्फ अपनी इंसल्ट महसूस होती है। जेन्युइन जो आशिक होता है उसे दुख होता है कि उसकी महबूब ने उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इसे दुख की कैफियत नहीं है। तो ये हम इसके बारे में सोचते हैं। बहरहाल क्या बनेगा ये अभी कुछ कहना मुश्किल है, अगले एपिसोड में ये सब कुछ दिखाया जाएगा। थोड़ी सी फीलिंग्स हम कह सकते हैं कि रिजेक्ट होने का जो एक एहसास होता है, अनवांटेड होने का जो एक एहसास होता है और एक्स्ट्रा होने का जो एक एहसास होता है, इग्नोर्ड रहने की जो एक ज़रूरत बन जाता है इंसान, ये सारी चीज़ें आफ्ताब को बुरी लग रही हैं। वाकई ठीक है उसकी बात, वो हैंडसम है, बिजनेसमैन भी है और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन पारस के दिल को अच्छा नहीं लगता। इतनी सी बात है। हो सकता है वाकई दूसरी लड़कियां उसको बड़ा अच्छा समझें और बड़ा तैयार भी हो जाएं शादी करने पर, लेकिन पारस को अच्छा नहीं लगता। तो ये बात सिर्फ भी नहीं है, बहुत है। तो फिर भी हम कह सकते हैं कि आफ्ताब को जो अपने प्रपोज़ल के रिजेक्ट होने का दुख है या इंसल्ट महसूस की है उसने या गुस्सा है, वो उसका इजहार कर रहा है। जिस तरीके से उसने रिंग को वापस बंद किया है डिब्बी को, और जिस तरह वो उसे पॉकेट में डालता नहीं डालता, ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा सा एक
अफसोस भी दिलाती हैं कि इंसान किस किस सिचुएशन से गुज़रता है। बाकी मीर बहजाद अब क्या करेगा और आफ्ताब की फैमिली अब क्या करेगी, अभी इसके डिसीजंस का भी हमने वेट करना है। जवार की फैमिली क्या करेगी, जवार ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आ रहा है, क्या वो आकर बहजाद शाह और पारस बहजाद को भी मिलेगा और क्या वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें अगले एपिसोड में देखने हैं, इनके जवाब हमें अगले एपिसोड में मिलने की तवक्को है। तो ये एपिसोड अच्छा था, कामयाब एपिसोड था। इसमें राइटर और डायरेक्टर ने व्यूअर्स को काफ़ी एंगेज रखा है। विश यू गुड लक all of you dear viewers and wish you best of luck और अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।